कुजनेर नगर में तहसीलदार की मनमानी मामला कुछ इस प्रकार है कि कुजनेर तहसीलदार आदर्श शर्मा अपनी मनमर्जी के टाइम से तहसील कार्यालय पहुंचते हैं और कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर तहसील पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही एक मामला आज तहसील कार्यालय में देखा भी गया है, जहाँ एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ तहसीलदार साहब का इंतजार करती नजर आई। बात करने पर पता चला कि महिला का जमीन के रास्ते का केस है और इसकी सुनवाई आज होनी थी। तहसीलदार साहब द्वारा उस महिला को सूचना दी गई थी कि वह अपने गवाह को लेकर आज कार्यालय में उपस्थित हो और उसी के चलते वृद्ध महिला अपने बेटे और 3 गवाहों के साथ तहसील कार्यालय पे अपनी बारी का इंतजार करती रही नजर आई, किंतु तहसीलदार को कार्यालय में ही आए ही नहीं। और हमारे संवाददाता को इस बात की जब खबर लगी तो उन्होंने तहसीलदार से बात की, लेकिन तहसीलदार साहब ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है और दूसरे ही पल संबंधित महिला के बेटे को कॉल करके बोला कि मैंने तारीख बदल दी है, अभी कार्यालय से चला जा मैं हिसाब से फिर बुला लूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तहसीलदार ने संवाददाता से इस मामले की जानकारी नहीं होना बताया तो फिर तुरंत फोन करके संबंधित से क्यों कहा कि मैंने तारीख बदल दी है। इस तरह अगर न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले ही झूठ का सहारा नहीं ले लगेंगे तो आम जनता न्याय लेने के लिए कहाँ जाए। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते बेटा। इरशाद बात कर रहा हूँ सर, जन सक्रिय न्यूज से। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं कह रहा था सर, ये बरकत भी वाला क्या मामला है? मतलब ये सारा सिस्टम होने के बाद में क्या चल रहा है सर इसका? नहीं हमको नहीं मालूम बरकत भी क्या होता है। तहसीलदार साहब बोल रहा है ना कुजनेर से? हाँ मैं तहसीलदार बोल रहा था। हाँ ये रास्ते का क्या मामला है? जो अपना रास्ते का कुछ मामला है? नहीं मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? हाँ हाँ ऐसा, चलो ठीक है। क्या सर? तुम्हारा परिवार में कौन आया ऑफिस में? जी कौन आया? सर मेरा मम्मी पापा भी और पास वाले का वही भी है जो आपको तुमने बुलाया? जो तुम्हारी आज पिछली तारीख है क्या? तो सर तारीख आपने बोली थी तो क्या हम एक तो दिन मैंने बढ़ा दी ना, जब तारीख बढ़ा दी को भी नहीं आए आप। एक तो हैं? आप 23 तारीख दी थी आपने, 23 को भी मैंने गवाह को रखा। चल तुम जाओ, तुम उनको बुलाओ वहाँ से। आपने शाम को बोली कि अपन सुबह गवाह को रख लेना। तो मैंने मना कर दिया जब पटवारी दी, फिर कहाँ जाऊँगा मैं? तो सर आपने फिर शाम को आप ही नहीं बोलना दें तो मैं मेरे गवाह को। क्या नाम है आपका? जलील। किस मामले में आप तहसील में आए हो? मैं मेरी माँ को लेके आया था। सर ने 23 तारीख में नोटिस दिया था ये वाला हाँ। कि आप पेशी पे आना, आपको जमीन का निराकरण करेंगे रास्ते का। हम्म। सर ना तो हमारे में से रास्ता है इनका, पास वाले खेत वाले को पता है कि ना रास्ता है इनका, हमारे खेत में से कभी निकले ही नहीं है। और ये कहते हैं राहुल पिता दिनेश शर्मा है, ये कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन में से हमारा रास्ता है। सर हमारी ज़मीन में से ना तो कोई इनका रास्ता ना कभी निकले। ये पास वाले कहते हैं कि मेरी ज़मीन में से निकल रहे थे पहले। तो सर ये किसी की भी नहीं मानते। तहसीलदार साहब नोटिस दे कि मेरी माँ को परेशान करते और मुझे परेशान करते, और ये कहते हैं गवाही पे आना। अभी 23 तारीख दी थी, 23 तारीख में आए भी नहीं बिल्कुल भी। और अब फिर आज 1 महीना हुआ आज की ना, शाम को तो सुबह गवाही को लेके आना आप। मैं गवाही को लेके 11 बजे का बैठा है यहाँ। इसमें कितने गवाह है? जो आपके जमीन के जो रास्ते में कितने गवाह हैं आपके पास? सर मेरे पास भी खेत वाले गवाह है मेरे पास में। कितने गवाह हैं? 3 गवाह है सर। उन गवाहों का कहना क्या है? उन गवाहों का कहना है कि यहाँ से निकलते थे इनको आके, यहाँ से अच्छा। जो बेस साहब बाकी जमीन इसको आके यहाँ से निकलते थे। गवाह का कहना ये है। वो खुद स्वयं वो कह रहा है, बाप भी कह रहा है, उनका लड़का भी यही कह रहा है कि मेरी जमीन में से निकलता, मैं बचपन से देख रहा हूँ। उनके बाप बूढ़ा की जमीन थी, वो उन्हें बेच दिया। वो भी कह रहे थे कि सर मेरी जमीन में से। आज आप तहसील कार्यालय पहुंचे हैं तो आप तहसीलदार साहब मिले आपसे? तहसीलदार साहब सुबह के नहीं मिले हमें। क्या बोला फिर? आपने संपर्क तो करना चाहा हमने उनसे? संपर्क करा तो नहीं किया कि वो क्या लेने आया, तो मैं सर परिवार को लेके आया तो इनके भग जाए यहाँ से। तहसीलदार साहब ऐसा बोल रहे हैं कि भग जाएं तहसीलदार यहाँ साहब ऐसा बोलते हैं कि भग जाओ यहाँ से। क्या चल जाओ यहाँ से? क्या क्यों कहते रहा चमचा हो क्या मैं उनके मेरे से? और सर क्या भग जा। क्या नाम है आपका? बरकत भी है सर। और क्या मामला है? किस काम से आए हो आप तहसील के ये अंदर? रास्ता जुलूम से रास्ता मेरे में निकाल रहे हैं, और रास्ता हमारे बेद साहब बा साहब की जमीन में होती रास्ता है, वो उनका आचार्य जी महार साहब का, राहुल भाई का। और वो मुझे मतलब 12 महीना से परेशान कर रहे हैं। वो 8-9 महीने से पैसा करते करते होगी साहब। मतलब गोलियां खाऊं, बकरा बकरी चरावा जाऊं, फिर पाची पेशी पे आऊं। कौन मांग रहा रास्ता आपकी जमीन में से? राहुल भाई। राहुल कौन है ये? राहुल शर्मा। पिताजी का नाम क्या है? दिनेश। क्या कह रहा है वो? के रास्ता मेरा यहाँ से बीच खेत में अच्छा। 1.5 को और पहले मोहम्मद खजान जी को उन्होंने आपत्ति उठाई थी। इसके अलावा फिर आपने जो तहसीलदार से संपर्क किया तो तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? जी कह रहा है कि आ जाऊँ कल आऊँ, ये तारीख वो तारीख। साहब 8-9 महीना हो गया, परेशान हो गया। नोटिस दे दे, फिर आपने नोटिस दिया, मेरा न्याय क्यों नहीं करो आप? मौजूदगी में रास्ता देखो न चल के। तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं तहसील के अंदर, आज आपको बुलाया था क्या? बुलाया था तहसीलदार साहब ने। आपको बुलाया था तहसीलदार? हाँ, फिर क्या बोला? 12 बजे पहले ही वो रास्ता देख लेंगे मौका,
तो साहब आके नहीं देख रहे साहब, और हमारे छोरो हम परेशान हो रहे हैं, 2 गवाही जन परेशान। जाओ इसमें आसपास पड़ोस वाले जो खेत वाले और भी होंगे, हाँ नहीं सर, वो भी परेशान हो रहे हैं गवाही देने के। यानी कि आपने जो गवाह है वहाँ के आसपास के उनको भी बुलाकर रखा है सुबह हाँ से? रखा, सुबह का 10 मरतबा बैठे बेचारा और परेशान हो, कोई ड्यूटी पे जावी भी, कोई बेचारा कोई काम धंधा दुकान पे जावी भी बैठा, तो अभी तक यानी कि तहसीलदार साहब यहाँ पर तहसील कार्यालय नहीं पहुँचे हैं? नहीं आया साहब यहाँ कहीं। और मैं छोरा से के बार क्या आओ पेशी पे, आप फलन दिन 13 तारीख देखेंगे, कोई आए नहीं साहब, जा माँ छोरो दाड़ की छोड़े और वो बैठे रहा हम कहीं, मतलब। और पटवारी साहब के कह रहे कि तुमने बागर करी साहब, ऐसे ऐसे पेड़ पौधा बबूल खाकरा लीमा लिपस्टिक सब लग रहे बाबू, जा भी है नहीं, आप मौका देखो न चल के, पर मौका नहीं देख रहा, परेशान कर रहा, मतलब 8-9 महीना हो गया हमको। 23 तारीख में नोटिस दे दो। और 23 तारीख नोटिस दो साहब, वो परेशान करके दर दे।